स्टूडेंट्स, राम राम, नमस्ते सभी को। आज हम क्लास 24 में मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं सब आप अपने घर पे अच्छे होंगे। हम जूनियर अकाउंटेंट का बैच शुरू करने जा रहे हैं और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाई जाएगी। जनरली लोगों को क्या होता है, लैंग्वेज का एक हवा होता है कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें वो नहीं आता है। लेकिन जैसे हम अपनी मातृभाषा हिंदी सीखते हैं वैसे ही हम लोग इंग्लिश को भी पढ़ेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम जूनियर अकाउंटेंट का शुरू करने तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर हमें हमारा सिलेबस पता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अब देखिए, मैं सबसे पहले आप देख पा रहे हो जैसे स्क्रीन के ऊपर है कि हमारे जो सामने है सिलेबस है हमारे जूनियर अकाउंटेंट का, जिसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक आ रखे हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। वो है हमारे पास टेंस। नंबर 1 टॉपिक जो है वो है हमारा टेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर का सबसे एक बेसिक यूनिट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड नंबर पे हमारे पास में है वॉइस, जिसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम असर्टिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे के सारे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। देखो, ये आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है जिसे हम पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन, जो कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगी। उसके बाद में हम ट्रांसलेशन करेंगे सिंपल जो हमारे कॉमन सेंटेंसेस है। अब हमें जब टेंस का नॉलेज होगा तभी हम हमारे इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर पाएंगे कि इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और ये हमें कब पता होगा, जब हमारे पास में टेंस का हमें नॉलेज होगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे हम, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, कनेक्टिव्स पढ़ेंगे और उसके बाद में वर्ड अकॉर्डिंगली यूज जो इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म। ठीक है, जो हमारे पास में जो वोकेबरी होती है इसके अंदर जो आती है वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, तो ये हम देख रहे थे हिंदी टू इंग्लिश। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। अब देखिए आगे, हाँ नेक्स्ट हमारा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर हम फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उसके बाद में हमारे पास में रहेंगे हमारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। फिर नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, कि हमें कैसे उसमें लेटर्स लिखे जाएंगे, सब कैसे किस तरह से ऑफिशियल, जो इनफॉर्मल, फॉर्मल, जितने भी हमारे पास में लेटर्स होते हैं वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हमारे लास्ट जो रहेगा वो रहेगा सिनोनियम और एंटोनियम टॉपिक्स जो है वो हमारे पास में इसमें बताया गया। तो ये आपका बेसिकली एक मोटा मोटा जो है पूरा आपके पास में सिलेबस दे रखा है। अब हम जो है सबसे पहले शुरू करने जाएंगे, हमारा जो टॉपिक है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम हमारा टेंस, कि टेंस होता क्या है वो मैं आप सबको यहाँ पे सबसे पहले जो हम इंग्लिश का टॉपिक है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जनरली देखिए बच्चों, टेंस का मतलब होता है काल।
यानी टाइम। हिंदी के अंदर हम जैसे समय को 3 भागों में बांटते हैं, हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। टेंस और टाइम 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं इंग्लिश के अंदर। अब देखिए टेंस एक्चुअल में होता क्या है। टेंस जो है वर्ब की वो फॉर्म है जो कार्य के होने का हमें समय बतलाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहां लिखती हूं, टॉपिक डालती हूं टेंस। टेंस, टेंस यहां से मतलब है टाइम। टाइम को हम 3 भागों में डिवीजन करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है हमारे पास पास्ट टेंस, पास्ट जिसे हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है हमारे पास फ्यूचर, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। अब देखिए टाइम तो क्या है, अपने आप में एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो आज भी है और हमेशा सेम ही रहेगा, जिसमें वर्ष, साल सबके सब आते हैं। ठीक है, और टेंस जो है, टेंस हमें वो क्रिया है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि वाक्य में है जो है कौन सा टेंस हमारे पास में यूज हुआ है। अब देखिए सबसे पहले मेरे आपके सामने जो है टेंस की डेफिनेशन है कि टेंस होता क्या है। टेंस इज द वर्ब फॉर्म विच शो टाइम ऑफ द एक्शन, जो कार्य के शुरू होने का हमें बताती है कि कार्य किस समय शुरू हो रहा है हमारे सामने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूं, शी कम्स टुमारो, शी कम्स टुमारो। शी यहां पे हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है। अब टुमारो देखो वह कल कल आएगी या कल आती है, तो टाइम तो क्या है यहाँ पर फ्यूचर का दे रखा है, लेकिन हमारी जो वर्ब है, वर्ब का कौन सी है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो हमें ये बतला रही है कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। आई बात समझ में यहां तक आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए एक बार। तो देखो टेंस क्रिया का वह प्रकार है जो कार्य के होने का समय बतलाता है। यानी वर्ब जो होती है हमारी किसी वाक्य के अंदर, वो वही डिसाइड करती है कि कौन सा जो है टेंस यूज हुआ है। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून माही। अब देखिए टेंस का आपको समझ में आ गया कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है। जनरली देखो मैं आपको जो है ओल्ड पैटर्न भी बताती हूँ कि इंग्लिश के अंदर जो है हम जनरली आज तक पढ़ते आए हैं कि टेंस जो है हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गया है। पर बेसिकली जो हम मॉडर्न इंग्लिश में देते हैं टेंस के सिर्फ 2 ही टाइप होते हैं। वो होता है हमारे पास हमारा प्रेजेंट और दूसरा होता है हमारे पास पास्ट टेंस। वो तो हम टाइम का डिवीजन करते हैं कि कोई बात प्रेजेंट टाइम में कही गई है या पास्ट में कही गई है या वो बात हमारे पास में फ्यूचर में कही गई है। वो जो डिवीजन हुआ है वो हुआ है हमारे पास में टाइम का डिवीजन हुआ है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ देखिए, आप दोनों में अंतर देखिए, टाइम और टेंस में क्या अंतर है। टाइम जो है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और टेंस क्या है, एक लिंग्विस्टिक, एक भाषा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो हमेशा रहेगा, यानी हमारा भूतकाल भी रहेगा, हमारे पास वर्तमान भी है और भविष्य भी है। और जो टेंस है वो है हमारे पास में मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मीनिंग बेस्ड होता है, ये हमारे पास फॉर्म बेस्ड होता है। टाइम का मैंने आपको बताया कि टाइम जो है वो आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम 3 पार्ट में करते हैं टाइम को, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। और टेंस जो है वो हमारे पास 2 होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस है। क्लियर, यहां तक आप सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है एक कॉमन कॉन्सेप्ट बताती हूं। देखिए, पहले हम जो बेसिक है ना वो समझते हैं बच्चों, एकदम साधारण से, जैसे एक छोटा बच्चा पढ़ता है ना उस तरह से क्लास का जो होता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाती हूँ इंग्लिश का। देखो, टेंस में हमने पार्ट में डिवीजन किया है, प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। क्लियर? अब देखिए, प्रेजेंट के ही जो है हम भाग कर देते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा जिसे हम सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। दूसरा हो गया हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ हमारे पास हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, समझ में आ गया? टेंस के हमने जो प्रेजेंट में है इसको 4 भागों में बांटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? अब हम इसमें जो है सबसे पहले लेंगे देखो, सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। या फिर हम यहां पे सिंपल। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। हमने बेसिकली पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो, जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे कि वाक्य के अंत में जिसमें क्या हो, ता है, ती है और ते है होता है, और कार्य के होने, वह जैसे ता है, ती है, ते है होता है, या जो काम जो हमारी वर्तमान की आदत होती है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं। हम क्या है, पढ़ाती हूं, यानी मैं अंग्रेजी जो पढ़ा रही हूँ, कौन सा टेंस है हमने अभी पढ़ा, वाक्य के अंत में हमारे पास क्या दिया होता है, ता है, ती है, ते है होता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। यानी हमें इससे पता चल गया कि ये मैं आपको बेसिकली जो ओल्ड मेथड है इंग्लिश का वो पढ़ा रही हूँ पहले एक बार, ताकि आपका जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, यानी इससे हमें पता चल गया कि हमारा इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये हमारा कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव, यानी जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट, काम को करने वाला, उसके बाद में हम लाते हैं वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया की कौन सी फॉर्म लाते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म। देन उसके बाद में हम इसमें जोड़ते हैं एस या ईएस, क्लियर।
और फिर हम उसमें बाद में लाते हैं, हमारे पास में लास्ट में जो बचता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में। अब देखिए टेंस कौन से इस वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है वो हमें ना तो सब्जेक्ट से पता चलता है और ना ऑब्जेक्ट से पता चलता है, हमें कौन बताती है, वो वर्ब, क्रिया बताती है। इसका मतलब जो टेंस है वो क्या है, वो किसको, यानी एक वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो हमें कार्य का होना बताती है, किसी स्टेट को बताती है और या फिर उस एक्शन को बताती है। आगे बात यहां तक समझ में। अब देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट है, इन सबको अंग्रेजी पढ़ा कौन रहा है, मैं, ये हो गया हमारे पास आई। अब आप सीधा सा लाइए वर्ब, वर्ब काम क्या कर रही हूं मैं, पढ़ाने का, तो टीच, क्लियर। और फिर आगे हमारे पास क्या पढ़ा रही हूं, अंग्रेजी, आई टीच इंग्लिश। आगे बात समझ में। अब देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एस या ईएस का यूज कहाँ होता है। तो देखिए हमारे पास दो पर्सन हमारे पास दो होता है, एक तो होता है सिंगुलर और यानी एक वचन और दूसरा होता है प्लूरल बहुवचन। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो हम क्रिया में क्या जोड़ देते हैं, जो हमारी वर्ब है उसमें हम क्या लगा देते हैं, एस या ईएस। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम तब हम क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब सिंगुलर में कौन कौन से काउंट होंगे हमारे, जैसे ही, शी, इट या किसी पर्सन का नेम, ये हम सब किस में आएंगे, हमारे सिंगुलर के अंदर आते हैं। और प्लूरल में हो गया हमारे पास यू, वी, आई या एक से अधिक किसी व्यक्ति का, मोर देन वन, तो ये हमारा किस में काउंट हो जाएगा, प्लूरल के अंदर आ जाएगा। आ गई बात समझ में यहां तक आप सब लोगों को। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रही हूं। देखो हमें इसको सीखना है। देखो हमने डाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब देखिए यहां से हम वाक्य शुरू करते हैं। एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रही हूं मैं सबसे पहले। जैसे मैंने हिंदी में वाक्य लिखा, वह खाना पकाती है। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट सेंटेंस। अभी जस्ट मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले आप सिंपल तरीके से पहचानिए क्या आ रहा है वाक्य के अंदर, टी है आ रहा है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह शी। अब शी जो सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रही है, पकाने का। अब पकाने को क्या बोलते हैं हम, कुक। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले वर्ब फॉर्म का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी आपकी वोकैबरी होगी, आपको वर्ब फॉर्म का नॉलेज होगा, आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ साथ के साथ मैं आपको जो है वर्ब फॉर्म भी बताती चलती हूँ। ये जो है कुक, तो कुक की हम फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास कुक, सेकेंड फॉर्म होती है कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी कुक्ड। ये होते हैं रेगुलर वर्ब फॉर्म। दो होती है, एक तो रेगुलर वर्ब फॉर्म और एक होती है इरेगुलर वर्ब फॉर्म, जिसमें हम ईडी डी जोड़ देते हैं, वो होती है हमारी रेगुलर वर्ब फॉर्म। और जिसमें हम तीनों फॉर्म चेंज हो जाएगी वो होती है हमारी इरेगुलर वर्ब फॉर्म, ठीक है। और हम इसको अगर कंटिन्यूअस में करते हैं तो हम आगे आईएनजी इसमें ऐड कर देते, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, ठीक है। तो हमने वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पकाना को इंग्लिश में क्या कहा, कुक कहा। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी,
सिंगुलर है। तो हमने पढ़ा जब हमारे पास सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब में हम क्या जोड़ देते हैं, एस या ईएस। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, एस। अब एस या ईएस कहाँ लगाते हैं वो मैं आपको आगे और बताऊंगी जब हम नंबर्स का टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर आगे। तो शी कुक्स काम क्या करती, क्या पकाने का काम कर रही है, फूड। शी कुक्स फूड। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अगर इसी को ही, अब इसका पैटर्न यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको साइड में। यहाँ आया सब्जेक्ट प्लस V1 जिसमें हमने एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए दूसरा, सेकंड हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हम सबसे पहले जो है वाक्य को किससे शुरू करेंगे, क्या से स्टार्ट करेंगे। क्या वह खाना पकाती है। जब हमने वाक्य इंटेरोगेटिव शुरू किया तो ये लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है जब हम वाक्य इंटेरोगेटिव से स्टार्ट करते हैं तो इंटेरोगेटिव वाक्य को बनाने का जो है तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। क्लियर। उसके बाद में हम लाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में हमारी आ जाती है मेन वर्ब, वर्ब के दो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है हमारे पास में मेन वर्ब। देखिए इनके नाम से ही देखो इनका अर्थ बिल्कुल क्लियर है। हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना, और मेन का मतलब हो गया मुख्य काम करना। तो जो वर्ब मुख्य वर्ब की सहायता करती है वो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। हम ऊपर ऊपर अभी टेंस पढ़ रहे हैं, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब आती है, जो आती है डू और डज। क्लियर। डू का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। आई बात समझ में। अब देखिए मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जो सिंपल सेंटेंस जिसको बोला है, इसमें मैंने बनाया सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा वर्ब और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इसको इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले वर्ब हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और उसके बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। आगे एक बात समझ में क्लियर। अब आगे देखिए, अब हमें जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लानी है। तो हेल्पिंग वर्ब जो लाएंगे हम किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह। तो वह कौन हो गया, शी। अब शी सिंगुलर है या प्लूरल, ऑब्वियसली शी सिंगुलर है। तो इसके लिए हम कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, मैंने यहाँ आपको बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, डज। तो ये आ गया डज, शी। आगे हम मेन वर्ब क्या काम कर रही है, वो पकाने का काम कर रही है। तो पकाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक। अब आप सोच रहे हो कि मैडम आपने यहाँ तो एस लगाया और यहाँ एस क्यों नहीं लगाया। तो देखिए ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि जब हेल्पिंग वर्ब डू और डज से जब हम वाक्य को शुरू करते हैं तो मेन वर्ब से हम एस या ईएस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमारे पास से यहाँ जो मेन वर्ब में हमने जो एस लगाया था उसको हम हटा देंगे और ये आगे हम वाक्य ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो डज शी कुक फूड। आया यहाँ तक सबको समझ में। आगे देखिए, ये हमने दो पढ़े, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव। अब हम अगला पैटर्न पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव, देखो नेगेटिव बनाने का पैटर्न है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, क्लियर, उसके बाद में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब और फिर हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट। हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा शी
कुक्स फूड। अब हमें अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, शी डज नॉट कुक फूड। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस कि वह भोजन जो है वो नहीं पकाती है। आया यहां तक समझ में। अब हमें नेक्स्ट है, अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इसको बनाना है तो वही सबसे पहले इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज शी नॉट, डज लगने के बाद मेन वर्ब से एस या एस हटेगा, कुक फूड। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में जो होता है WH वर्ड से स्टार्ट कैसे होता है। WH वर्ड जो होता है, जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा था आपका स्टार्टिंग में, वह खाना जैसे मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ाती हूँ। तो इसमें से आप WH वर्ड को बाहर ले आइए। WH वर्ड यहाँ पे इनका मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ कहाँ, तो क्या आ जाएगा, वेयर। वही WH के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लाइए, वेयर डू आई टीच इंग्लिश। तो ये जो है ये हमारा बेसिक पैटर्न है कि हम जो है किस तरह से जो है इंग्लिश को ये टेंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा जो है ओल्ड मेथड है जो हम ग्रामर में पहले बेसिकली पढ़ा करते थे। अब आप आगे देखिए, अब देखिए प्रेजेंट टेंस, इसमें वर्तमान समय का बोध होता है और इसके 4 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसे हम सिंपल कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, इसका क्या पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस या ऑब्जेक्ट, ही शी इट नेम, ये आ गया। जब हमारा क्या हो, नाउन सिंगुलर हो, तब अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम क्रिया में क्या लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। अब आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, ही टीचेस इंग्लिश। देखिए ही सब्जेक्ट, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया, वर्ब में एस या ईएस लगाया और ये आ गया हमारा इंग्लिश, आगे ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, आई रीड बुक, आई प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या रही, प्लूरल रही, आई रीड बुक्स। यू वॉश क्लोथ्स, क्लियर, शी वॉशेस क्लोथ्स, शी हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने जो है वर्ब में क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। नेक्स्ट, आई टीच इंग्लिश, यहाँ हमारा जो आई है वो प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल रही और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो, अगर इन्हीं सेंटेंस, इन्हीं वाक्यों को अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाती हूं तो हम इसको क्या बना देंगे, डज। देखिए, डज ही, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि डज लगने के बाद मेन वर्ब से एस या एस हट जाता है, तो डज ही टीच इंग्लिश। क्लियर। अब इसी का हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। आ गया समझ में। नेक्स्ट, आई रीड बुक, डू आई रीड
डू आई रीड बुक। नेक्स्ट, आई डू नॉट रीड बुक। ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो वर्तमान काल की आदतन क्रिया का बोध कराने के लिए भी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं। ही रीड्स, वह पढ़ता है। शी टीचेस, वह पढ़ाती है। तो ये खेलना, ये उसकी आदत है, ये उसकी क्या है, हैबिट है। तो हैबिट यानी आदतन जो भी कार्य होगा, जैसे शी प्लेस फुटबॉल डेली, वह रोजाना फुटबॉल खेलती है। ये उसकी क्या है, हैबिट है, आदत है। ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है। ये उसकी क्या है, हैबिट है। तो जो आदत वाले कार्य है उनका प्रयोग जब हम करते हैं तो वहां पर भी हम आदत, कौन सा टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यदि वाक्य में डेली, रोजाना, एवरीडे, प्रतिदिन, ऑलवेज, हमेशा, रेगुलरली, रोजाना, once a week, once a month, once a year, twice a day, week, month, year, seldom का मतलब होता है कभी कभी, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से, स्कैर्सली इसका मतलब ही मुश्किल से, यूजुअली सामान्यतः, जनरली, समटाइम, ऑफन। यदि वाक्य में इन सारे शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया जाता है, जैसे शी, फॉर एग्जाम्पल शी ऑलवेज लेट। जैसे यहां एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं, लेट। आपके पास में यहां दो वर्ब है, कम्स, केम, ठीक है। वह रोजाना देरी से आती है, ये उसकी क्या है, हैबिट है कि वह रोजाना लेट आती है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो आदतन वाक्य होते हैं, वहां हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और अभी अभी मैंने बताया था कि ये सारे जब टाइम एडवर्ब्स, ये सारे जब वर्ड आते हैं तो वहां पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलवेज है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा। कम्स क्यों आया, क्योंकि हमारी वर्ब यहाँ पर क्या है, सॉरी हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो शी ऑलवेज कम्स लेट। आई यहां तक बात सबको समझ में? यस रॉयल जी, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे आपको यहां तक समझ में? तो ये वर्ड जहां पर आ रहे, फॉर एग्जाम्पल हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, चलिए आई वॉक डेली, ठीक है। यहां मैंने आपको दो वर्ब दी, गो और वेंट। थोड़ा सा यहां मैं इसको क्लियर लिख देती हूं। देखिए, आई फॉर वॉक डेली, ठीक है। यहां पे आपके पास दो वर्ब है, गो और वेंट, ठीक है। मैं वॉक के लिए रोजाना जाती हूं, तो यहां पे कौन सा आ रहा है हमारे पास? पहली बात तो
आदत है, हैबिट है कि मैं वॉक के लिए रोजाना जाती हूँ। दूसरा हमारे पास में जो है टाइम एड वर्ब, ये कौन सा है, डेली आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आ जाएगी, गो आ जाएगी, कि आई गो फॉर अ वॉक डेली, कि मैं रोजाना जो है अपने वॉक के लिए जाती हूँ। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको, देखिए, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है, ये उसकी आदत है कि वो लेट आता है। सब्जेक्ट ही, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑलवेज। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि यदि अगर सेंटेंस में इन टाइम एडवर्ब का प्रयोग होता है तो वहां पर हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो ही ऑलवेज कम्स लेट, वह रोजाना देरी से आता है और ये उसकी आदत बन चुकी है। तो ये वाक्य तो हो गया हमारा करेक्ट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, वह रोजाना हमेशा देरी से आ रहा है, तो ये आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत हो जाएगा। यहां तक सबको बात समझ में आई या नहीं आई? यस, जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स के माध्यम से आप आंसर दिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस, वेरी गुड। तो देखिए आगे देखिए, अब देखिए आपके पास दूसरा अगला सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोजाना स्कूल जाता है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, एवरी डे, इसलिए कौन सा टेंस यूज हुआ यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बात समझाई थी कि हमें ये बात ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में, कई बार देखिए एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दो लिख देगा, आपके पास गो भी लिख देगा और गोज भी लिख देगा। आपका डायरेक्टली जो ध्यान करेगा, चलो गो भी तो करेक्ट ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, तो हम गो लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, क्योंकि